हवेली दूसरा और आखिरी हिस्सा। काफी देर हो गई मगर बीनो पानी लेकर ना आई। दानियाल फिर बोला, अम्मा पानी मिलेगा पीने के लिए? अम्मा फिर प्यार से बोली, क्यों नहीं बेटा, और फिर अपने लंबे बालों पर कंघी फेरने लगी और कंघी करते हुए हंस पड़ी। सच ये कि दानियाल और अनैजा को अब उलझन होने लगी। वो इधर उधर देखने लगे। बूढ़ी अम्मा फिर बोली, दरअसल बीनो सारे घर का काम करती है। अभी अभी वो बावर्ची खाने में बर्तन धो रही है। फिर बुलंद आवाज से उसे पुकारा, बीनो बीनो, बर्तन धो लिए हैं तो पानी ले आओ, बच्चों को प्यास लग रही है। अनैजा और दानियाल एक बार फिर पानी के इंतजार पर चरपाई पर ही टिक गए और हवेली के खुले बड़े साफ सुथरे सहन का जायजा लेने लगे। ये देखकर बूढ़ी औरत बोली, बीनो सब काम करती है मगर इस आंगन में रोज आना झाड़ू मैं लगाती हूँ। मुझे सफाई बहुत पसंद है। हवेली वीरान मालूम हो रही थी, जैसे बूढ़ी अम्मा के अलावा यहाँ और कोई रहता ही ना हो। मगर अम्मा का अंदाज तो ऐसा था जैसे घर में बहुत से लोग रहते हों, खास तौर पर बीनो। अब तो कितनी ही देर गुजर गई थी, बीनो पानी नहीं लाई। अनैजा अब घबराहट महसूस कर रही थी। उसने दानियाल के कान में सरगोशी की, भाई अब वापस चले, कश्ती वाला पहुंच चुका होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दानियाल खुद एतमादी से बोला, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा ने बालों पर कंघी करते हुए और हंसते हुए कहा, अब बीनो रोटी पकाने में मसरूफ हो गई है, कामों से फारिग होगी तो पानी लाएगी। दानियाल हिम्मत करके बोला, आप मुझे बता दें बावर्ची खाना कहाँ है, मैं खुद पानी ले आता हूँ। अम्मा ने एक तरफ इशारा किया। दानियाल हवेली के वसी आंगन को अबूर करके इसके बरामदे में पहुंचा, मगर दाएं तरफ कोई बावर्ची खाना नजर ना आया तो उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, यहाँ? अम्मा बोली, नहीं बेटा, वहां। दानियाल अब बाएं तरफ घूमा मगर वहां तो बस एक खाली कमरा था। वो कमरे में दाखिल हुआ और वहीं से चिल्लाया, यहाँ तो पानी नहीं है। खाली कमरे में इसकी आवाज बार बार गूंजने लगी, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो पानी नहीं है। दानियाल कमरे से फौरन बाहर निकला और हवेली पर एक तायराना निगाह डाली। अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ बुढ़िया के अलावा और कोई इंसान नहीं है। वो तेजी से अपनी छोटी बहन ओनेजा की तरफ आया और बूढ़ी अम्मा से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर घबराई हुई ओनेजा का हाथ मजबूती से थामा और कहा, निकलो यहाँ से जल्दी। अब वो दोनों भागते हुए हवेली की चारदीवारी से बाहर निकल आए। उन्हें बुढ़िया के हंसने और बोलने की आवाजें अब भी आ रही थी। वो दोबारा पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचे और कश्ती वाले को बेचैनी से हाथ हिलाने लगे, जो दूर से सयाहों को लेकर आता दिखाई दे रहा था। कश्ती झील के पानी को चीरती हुई इनके करीब पहुंच गई। दोनों फौरन कश्ती में सवार हो गए। दानियाल ने कश्ती वाले से कहा, आपने ठीक कहा था, हवेली वाली बुढ़िया पागल थी शायद, और हवेली भी वीरान और खाली मालूम हो रही थी। कश्ती वाले ने इंकशाफ करने के अंदाज में बताया, अरे आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं इसलिए आपको नहीं मालूम। दरअसल यह हवेली बुढ़िया के वालिद की है और वो अपने वालिद की अकलौती औलाद थी। इसे अपनी हवेली से दीवानावार मोहब्बत है। हुकूमत इस झील के पानी पर छोटा सा डैम बनाना चाहती है, इसलिए आसपास के लोग अपना घर बार फरोख्त करके दूसरे गांव और शहर मुंतकिल हो चुके हैं। मगर वो बूढ़ी अम्मा इस हवेली से नहीं जाना चाहती। इसके शादीशुदा बेटे भी दूसरे इलाकों में रहते हैं। डैम तो अभी तक बना नहीं, मगर वह बुढ़िया अब तन्हा अपनी हवेली में रहती है। ये सुनकर अनैजा झट बोली, अकेली तो नहीं, इसकी बेटी बीनो भी तो इसके साथ रहती है जिसने हमें पानी नहीं पिलाया। कश्ती वाला ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहा, इसकी कोई बेटी नहीं है, बीनो इसकी फर्जी बेटी है जिससे वो दिन भर बातें करती है। यूं वो अपने आप को अकेला नहीं समझती। ये सुनकर अनैजा और दानियाल हैरत ज़दा रह गए। शाम को दोनों घर लौटे तो अम्मी अब्बू से बहुत डांट पड़ी कि नए शहर में अकेले घूमना फिरना मुनासिब नहीं। अब्बू ने कहा, मैं तुम सबको अगले हफ्ते छुट्टी के दिन जजीरे